बिहार में सत्ता के लिए कांटे की टक्कर। एनडीए और महागठबंधन दोनों का मकसद सूबे की सत्ता हासिल करना है, लिहाजा प्रचार में जमकर पसीना बहाया जा रहा है। यहाँ के माहौल की बात करें तो एनडीए को कुछ हद तक सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वह केंद्र सरकार की योजनाओं और नीतीश कुमार के सुशासन के ट्रैक रिकॉर्ड से पाटने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने रोजगार को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है, जिसने एनडीए को भी अपने घोषणा पत्र में बड़े रोजगार के वादे करने पर मजबूर कर दिया है। एनडीए का संकल्प पत्र बनाम तेजस्वी यादव प्रण। बिहार में जाति समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। महागठबंधन एफवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण के साथ साथ अत्यंत पिछड़े और दलित वर्गों को लुभाने पर जोर दे रहा है, जबकि एनडीए सभी वर्गों के संतुलन पर निर्भर करता है। महागठबंधन के बड़े वादों जैसे सरकारी नौकरी को लेकर जहां एक तरफ युवाओं में उत्साह है, वह एनडीए सवाल उठाकर अपनी प्रशासनिक विश्वसनीयता पर जोर दे रहा है। बता दें कि एनडीए में जहां चिराग पासवान के वापस जाने से मजबूती दिख रही है, वहीं महागठबंधन में कुछ सीटों पर घट दलों के बीच दोस्ताना संघर्ष की खबरें भी सामने आई हैं। फिलहाल दोनों ही गठबंधन बड़े पैमाने पर रैलियां और सभाएं कर रहे हैं, जहां पीएम मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। हालांकि चुनाव की दिशा आखिर मतदाताओं के उन मुद्दों पर निर्भर करेगी जिन्हें वे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। एनडीए के संकल्प पत्र में क्या खास है? 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के भरपूर अवसर का वादा, पंचामृत गारंटी, मुफ्त राशन जारी रखना, 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, 50 लाख पक्के मकान, 1 करोड़ लखपति दीदी तैयार करना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि, कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि 3000 सालाना, पीएम किसान निधि के 6000 के अतिरिक्त पंचायत स्तर पर प्रमुख फसलों की एमएसपी पर खरीद, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, केजी से पीजी तक निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसूचित जाति के उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को 2000 की वित्तीय सहायता, हर अनुमंडल में आवासीय विद्यालय, 7 एक्सप्रेसवे, 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण, अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार, 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने का वादा। महागठबंधन के तेजस्वी प्रण में क्या? हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए 20 दिन में अधिनियम लाने और 20 महीने में प्रक्रिया शुरू करने का वादा, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, गरीब वर्ग के लिए 500 में गैस सिलेंडर, वृद्धा विधवा पेंशन 1500 मासिक करने का वादा, माई बहन मान योजना, महिलाओं को 2500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता, जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देना, खेती के लिए प्रतिदिन 18 घंटे सस्ती बिजली और डीजल पर सब्सिडी, जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच और दवाइयां, हर अनुमंडल में महिला कॉलेज, छात्र क्रेडिट कार्ड की सीमा 8 लाख और विदेश में पढ़ाई के लिए 25 लाख तक का ऋण, सभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायी करना, राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस वापस लाना, आईटी पार्क शेष विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्लस्टर 2000 एकड़ में और नए एक्सप्रेसवे बनाने का वादा। वहीं देखा जाए तो बीजेपी का कैंपेन आक्रामक होता जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर लोकप्रिय कलाकार तक सभी को बिहार के चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। पहले फेज के प्रचार के लिए अब कुछ दिन का समय बचा है, जबकि दूसरे फेज के लिए 11 दिन का समय शेष है। इस दौरान प्रधानमंत्री बिहार में रोड शो करने के साथ 12-15 सभाएं कर सकते हैं। अमित शाह लगातार बिहार में कैंप कर रहे हैं। चुनावी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ डेरा डाले हुए हैं। इस आधार पर तय हो रही पीएम की रैलियां, जिन जिलों में सबसे ज्यादा पोटेंशियल वहां पीएम की रैली।
बीजेपी की तरफ से प्लांट तरीके से पीएम की रैली कराई जा रही है। इसकी शुरुआत उन्होंने समस्तीपुर से की है, जहां 10 विधानसभा में एनडीए के पास 5 सीटें हैं। मौजूदा चुनाव में यहां की 10 सीटों में से 7 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ रही है, यानी जदयू की ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी पीएम की सभा हुई। बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी बनने की रणनीति। आपको बता दें कि बीजेपी इस बार बिहार में केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही। बीजेपी की कोशिश है कि वो बिहार में नंबर 1 पार्टी बने। अमित शाह ने भी अपने नेताओं को टास्क दिया कि इस बार पार्टी अपनी 80-90% सीटें जीतना चाहती है, यानी कि पार्टी 80-90 सीटें जिताना चाह रही है। पिछले 20 साल के आंकड़ों को देखें तो आज तक बीजेपी बिहार में कभी नंबर 1 पार्टी नहीं बनी। बिहार में बीजेपी का चुनावी रिकॉर्ड, बीजेपी 2010 में 102 सीटों पर लड़कर 91 सीटें जीती थी। फिर भी बीजेपी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन पाई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी राजद ही बनी थी। बीजेपी 74 सीटें जीते थी तो राजद 75 सीटें जीते थी। बीजेपी के एक्शन प्लान में डेटा की भूमिका होती है। बता दें कि ग्राउंड फीडबैक के आधार पर ही पार्टी कोई फैसला लेती है। बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी की तरफ से कराए गए सर्वे में ये बात निकल कर सामने आ रही है कि ग्राउंड पर सरकार के खिलाफ ना तो प्रो इनकम्बेंसी है और ना ही एंटी इनकम्बेंसी है। अलग अलग सर्वे एजेंसियों की तरफ से एक लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दोनों गठबंधन के बीच इस बार कांटे की टक्कर है। 34.7% पब्लिक ने महागठबंधन को तो 34.4% पब्लिक ने एनडीए के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। हालांकि आंकड़ा हर सप्ताह बदल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी जंगल राज, भ्रष्टाचार और लालू राज का डर दिखाकर माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी की पूरी टॉप लीडरशिप अपनी विकास योजनाओं से ज्यादा जंगल राज के मुद्दे को बार बार उठा रही है। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया।